नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके बीच फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों, ठीक है ना? आज मैं आपको ये लेकर आया हूँ दृष्टि आईएएस की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना? इस बुकलेट में आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर ली है, क्योंकि हमारा पेपर कुछ ही दिनों में होने वाला है, ठीक है ना? तो प्रीलिम्स की पेपर तैयारी आपकी हो चुकी होगी, लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए आप जिस चीज़ की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज ले सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ दृष्टि आईएएस की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है? तो चलिए देखना प्रारंभ करते हैं कि इस प्रैक्टिस सीरीज में ऐसा क्या है, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना? ये जो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज है दोस्तों, मैंने दिल्ली का एक बहुत फेमस बुक स्टोर है, राजेश बुक स्टोर, वहाँ से मंगाया है। तो आप जरूर मंगाइए और अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छा करिए, ठीक है ना दोस्तों? ये आपकी पहली बुकलेट भूगोल एवं पर्यावरण परिस्थिति, जो कि इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की है। ये बुकलेट हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना? क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? दोस्तों, इस सब्जेक्ट से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस बुकलेट में आपको 3020 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? जो कि व्याख्या सहित होता है, यानी कि आपका क्वेश्चन तो रहेगा, साथ में व्याख्या को भी मिलेगी, ठीक है ना? तो विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीएस, ये पीएफ, यूजीसी नेट के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप देख लीजिए, ये आपकी पहली बुकलेट है। नया संस्करण है दोस्तों आपका दृष्टि आईएएस का, ठीक है, प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज का, जो कि मैंने मंगा लिया है और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप देख लीजिए, पहली बुकलेट है। इसके अंदर मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ कि कौन कौन चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पर्यावरण परिस्थिति, ठीक है ना? यानी कि इसमें मिलेगा भारत का भूगोल देखने को मिलता है, विश्व का भूगोल मिलता है और पर्यावरण परिस्थिति देखने को मिलती है, ठीक है? यानी कि इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जो चैप्टर है आपके, वो यहाँ पर दे रखे हैं। पहले चैप्टर पे आते हैं, जो कि आपका है भारत का भूगोल, ठीक है? भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है? अब देखिए, इससे कैसे पूछ जा सकते हैं, जैसे कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? अब कहाँ पर है? जैसे ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। इसका जो आंसर है वो है मुंबई। मुंबई है क्यों? आप यहाँ दे सकते हैं, मुंबई की व्याख्या दे रखी है कि यह आंसर क्यों है, इसकी व्याख्या भी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है ना? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके अंदर व्याख्या मिलती है, साथ में आपको जो अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो प्रैक्टिस तो होता है, साथ में अगर वो सही है तो क्यों सही है, उसकी 2-3 चीज़ें भी एक्स्ट्रा जानकारी इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है ना? तो ये आपकी है ज्योग्राफी की और इन्वायरमेंट का, दोनों ही इसमें कंबाइन देखने को मिलता है। अब आते हैं, देखिए ये आपका है, इसको बुकलेट को मैं बाद में दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? ये अब आता है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ये हमारी जो है हिस्ट्री एंड आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए बुकलेट आती है। इसके अंदर भी आपको 2720 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी आप जानते ही हैं, ठीक है ना? आप यहाँ दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, देखिए इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना? आप ये इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। बाकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है, प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध एवं प्रौद्योगिकी इतिहास, ठीक है ना? अब यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन है और आंसर और व्याख्या दे रखी होती है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों? इसके अंदर हमें मिलता है इतिहास के बारे में जानकारी और आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है? क्वेश्चन मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसे लगा सकते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री में तीनों पार्ट, यानी कि आपका प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री, आपको दोनों ही मिल जाते हैं, ठीक है ना? अब आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर दोस्तों 1415 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना? ये इसका इंडेक्स है, इंडेक्स देख लीजिए एक बार आप, इतने सारे हमें चैप्टर देखने को मिलेंगे इसमें, और यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आपका पहला चैप्टर है। इसी तरह से यहाँ पे सारा आपको कंबाइन मिलता है दोस्तों। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी साफ सुथरी क्वालिटी मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि राजीव कुशल ने कहा था कि क्वालिटी में, कंटेंट में कोई दिक्कत वहाँ से नहीं आती है, तो मैंने वहाँ से मंगा लिया है। 1850 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं सामान्य विज्ञान एवं साइंस एंड टेक में, यानी कि जनरल साइंस और साइंस एंड टेक के अंदर टोटल 1850 क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है ना? अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका देख लीजिए, इससे अभी साउंड है, चैप्टर है ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है, आपका देख 4 ऑप्शन दे रखा है, उसका जो है बी सही है, तो इसका आयाम, ठीक है ना? अब सही क्यों है उसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये इसका इंडेक्स है, इसके अंदर हमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण परिस्थिति, यानी चारों का कंबाइन मिल जाता है, ठीक है, एक ही बुलेट के अंदर। आप देख सकते हैं। अब आता है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो गवर्नेंस है, इसी के अंदर सारा कवर हो जाता है आपका, ठीक है, एक बुलेट के अंदर। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आपका स्टडी मटेरियल नहीं है, ये ओनली प्रैक्टिस के लिए, ये आप चीज कंफर्म करिएगा, ठीक है ना?
अगर आपने सब कुछ कर लिया है, अब ये प्रैक्टिस करनी है तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस को काफ़ी महत्वपूर्ण बना देगा और काफ़ी अच्छा कर देगा, ठीक है ना। अब आते हैं जो मैंने आपको बुकलेट बताई थी, इसको लास्ट में आपको मैं कंफर्म करूंगा। ये आती है भारत 2024 बजट आर्थिक सर्वेक्षण एवं करंट अफेयर। इसके अंदर दोस्तों भारत 2024 में जो इतनी करंट अफेयर पूछी गई है बजट के बारे में और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी मिलती है, साथ में करंट अफेयर भी होता है और इसके अंदर 1400 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए, यहाँ से आपका जो है चीज़ शुरू होती है और आपको मैं इसका इंडेक्स दिखाता हूँ, एक बार आप देख सकते हैं। ये आपका इंडेक्स है, आप देख लीजिए भारत 2024 का, ठीक है ना। जो आपकी उद्योग है, वाणिज्यिक है, कॉर्पोरेट कार्य है, वित्त कार्य है, ये सब देखने को मिलते हैं। यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण मिलता है आपका और ये आपका करंट अफेयर होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए कई अदर चीज़ों में जाते हैं, तो अब इसे जरूर लीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा कर देगा आपका, ठीक है। दूसरी बात मैं एक चीज़ कर लूँ, करंट अफेयर जरूर पढ़िए, करंट अफेयर और साथ में टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, क्योंकि उससे भी हमारा प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तक हो जाती है, ठीक है ना। अभी आप देख लीजिए, मैं आपको इसका चैप्टर फर्स्ट दिखाता हूँ। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, भारत भूमि और उसके निवासी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप देख सकते हैं और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल ये 6 बुकलेट थी, जिसमें आपको दृश्य इसकी प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज मिलती है टोटल 6 बुकलेट के अंदर। तो दोस्तों, मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा, मैंने वहीं से मंगाई है, आप भी मंगाइए और अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छा करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।